तो फिर से एक बार आप सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। आज जो वचन आपके आगे मैं रखना चाहता हूं वो उसका टॉपिक है फ्रॉम डाउट टू डिक्लेरेशन। ठीक है, संदेह से स्वीकार तक। ठीक है, आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अभी तक समझ चुके हैं कि ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह के आगे कौन यहाँ पर ये व्यक्ति कौन है। हो सकता है कि आप कुछ समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आज हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला जिसका नाम थोमा है, थोमा के जीवन से, ठीक है, कुछ ऐसी बातों को हम सीखने की हम कोशिश करेंगे जो खुद थोमा के जीवन में ये घटनाएं घटी है। उन घटनाओं से, उन बातों से हम आज क्या सीख सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ, थोमा के जीवन में क्या हुआ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद। ठीक है, कुछ बातों को आपके आगे रखकर आज के संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले हम वचन को देखेंगे। आज अभी तक जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना के 20 का, ठीक है, यूहन्ना के 20 का 19 से 29 तक, 29 तक मैं वचन को पढ़ देता हूं। वचन ऐसा कहता है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब और चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कल्पना कीजिए यहां पर, ठीक है, इमेजिन करो, कल्पना करो, यहां का जो सीन है इसको एक बार इमेजिन करो, कल्पना करो इस दृश्य, इस सीन को। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए। क्रूस पर गुड फ्राइडे के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। क्रूस पर वो मारे गए, फिर उसी दिन वो गाड़े भी गए और तीसरे दिन, ठीक है, सप्ताह का पहला दिन था, संडे का दिन था, और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठे। ठीक है, जी उठने के बाद, ठीक है, उस दिन सुबह सुबह जी उठने के बाद सबसे पहले किसको दिखाई दिए पता है? आपको पता है? हाँ, राइट, मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए। ठीक है, मरियम को दिखाई देते हैं, और जब मरियम को दिखाई देते हैं उसके बाद और दूसरे कई स्त्रियों को भी, कई महिलाओं को भी वो दिखाई देते हैं उसी दिन, सुबह के दिन, पुनरुत्थान की सुबह के दिन। अब तुरंत मरियम को दिखने के बाद, अन्य महिलाओं को दिखने के बाद, वो तुरंत चेलों को नहीं दिखाई देते।
प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेलों में एक तो उनको पकड़वाया, और जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए, कितने बचे थे उनके? 12 में से 11, है ना? एक तो खुदकुशी कर लिया और मर गया। अब 11 चेलन के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं गए तुरंत। ये महिलाओं को, ये स्त्रियों को अपने आप को प्रकट करने के बाद अब यीशु मसीह, दोपहर का समय था, दोपहर के समय पर 2 चेले, ठीक है, ये 2 चेले कौन थे? ये 11 में से 2 चेले नहीं थे, ये और कोई दूसरे चेले थे, ठीक है, लेकिन वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। अब ये 2 चेले अपने गांव जा रहे थे। वो गांव का नाम था इमाउस, ठीक है, ये कोई यरूशलेम से 7 मील की दूरी थी। और दोपहर में जाते जाते ये 2 चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह अब चलने लगे और उनको समझाने लगे, अपने आप को प्रकट किए। और ये 2 चेले जब अपने घर गए तो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, तब तक पता नहीं इन चेलों को कि ये प्रभु यीशु मसीह है, ये जीवित हुए हैं, ये मृतकों में से जिंदा हुए हैं, पता नहीं। और जब रोटी तोड़ी और दाखरस दिया, तब इनको पता चल गया कि ये प्रभु यीशु मसीह है। और वहां से फिर प्रभु यीशु मसीह गायब हो जाते हैं। चेलों के, वो 2 चेलों के आंखों को वो नजर नहीं आते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। और उसी दिन, ठीक है, अब ये घटना हुई है दोपहर के दिन, और उसी दिन अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वचन में अब हम पढ़ते हैं कि ये जो चेले थे, अब प्रभु यीशु मसीह के साथ जो 3.5 साल जो चेले थे, अब ये चेले डर के मारे, ठीक है, यहूदियों के डर से उस दिन शाम के वक्त सभी लोग एक जगह थे। सभी लोग एक जगह थे और ये लोग डर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने बड़ी कामयाबी से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया और उनको सूली पर चढ़ा दिया, उनको मरवा डाला। रोमियों के हाथों से उनकी हत्या हो गई, मरवा डाला। अब ये चेले डर रहे थे, डर कर बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए थे। और उस वक्त, शाम के वक्त, ठीक है, शाम के वक्त ये लोग इकट्ठा थे और अचानक दरवाजे सब बंद थे, अचानक उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गए। प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए उनके बीच में। और पता है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए तो तुरंत उन्होंने एक बात कही, सबसे पहले एक बात कही, तुम्हें शांति मिले, ठीक है, तुम्हें शांति मिले। पता है क्यों कही है बात? क्योंकि ये पहले से डरे हुए थे, है ना, यहूदियों के डर से डरे हुए थे। और उतना ही नहीं, सोचो कि हमने कभी भी सोचा भी नहीं कि कोई भी मरने के बाद 3 दिन के बाद मृत्यु को जीत कर या मरने के बाद कोई जिंदा भी होकर प्रकट होगा। यहूदियों को, ये इन चेलों को कोई इसका अंदाजा भी नहीं था कि कोई ऐसी घटना होने वाली है। इन्होंने उन स्त्रियों की, उन महिलाओं की बात भी नहीं मानी, विश्वास भी नहीं किया। और जब ये इकट्ठा होकर वहां पर थे, डरे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह, दरवाजे सब बंद थे, सब कुछ बंद था, और उनके बीच में अचानक जब प्रकट हुए तो कोई भी क्या होता है, डर जाता है। पहले ही डरे हुए थे, ये और भी डर जाएंगे, कहेंगे कि ये कहां से भूत प्रेत आ गया है ना, ये क्या हो रहा है, ये कौन है, ये तुरंत अचानक ये डर जाएंगे। सोचो कि अभी हमारे बीच में अगर कोई ऐसी घटना होती है, हम भी कितने डर जाएंगे। तो ये डर गए, इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले ये कहा कि तुम्हें शांति मिले, घबराओ मत, डरो मत, मैं हूं, डरो मत। और उसके बाद जब प्रभु ने ऐसा कहा तो उसने अपने हाथों को दिखाया, अपने पंजर को, जो साइड में जहां पे भाले से उनको छेद किया गया था क्रूस पर, उसको दिखाया। और तब ये जो चेले थे ये बहुत आनंदित हुए,
ये बहुत खुश हुए, ये बहुत खुश हुए कि प्रभु सच में जिंदा है। प्रभु सच में, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित उठा, मौत को जीत कर वो अब जीवित है। बहुत खुश हुए चेले। लेकिन पता है यहां पर एक बात है, हमको 24 पद में ऐसा ऐसा दिखता है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात तोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। कौन नहीं था? तोमा। ठीक है, तोमा जिसका नाम दिदुमुस भी था। ये यूनानी और अरमिक भाषा में, एक भाषा में तोमा कहते हैं, एक भाषा में दिदुमुस कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसमें कोई बात अलग नहीं है, और दोनों का मतलब होता है जुड़वा। ठीक है, इसका नाम का अर्थ होता है जुड़वा। लेकिन वो बात अलग है, हम उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि उस वक्त जब ये 11 में से 10 चेले वहां पर मौजूद थे जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, और तोमा वहां पर नहीं था। तोमा वहां पर नहीं था। अब सोच के देखिए यहां पर कि तोमा वहां पर क्यों नहीं था। सोचिए एक बार, 10 लोग एक जगह इकट्ठे थे, ये तोमा अकेला ही क्यों नहीं था वहां पर? क्या ऐसा क्या हो गया कि तोमा को ये 10 लोगों के साथ नहीं रहना पड़ा? कहां चला गया ये तोमा? वचन में ऐसी कोई बात नहीं है, वचन में ऐसी कोई स्पष्ट बात हमको नहीं, हम नहीं पाते कि तोमा क्या कर रहा था, कहां चला गया था। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ सोच सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा तोमा के साथ। ठीक है, कुछ बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं। मुझे क्या लगता है, मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपकी सोच मुझसे मेल नहीं खाती, या आपकी सोच भिन्न प्रकार की होगी, लेकिन हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि मैं सही हूं या आप सही हैं, क्योंकि वचन में हमें स्पष्ट रूप से ये कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देता है कि तोमा क्या कर रहा था। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं, शायद पहली बात, तोमा निराश होगा। हो सकता है ना? शायद तोमा निराश था। क्यों? क्योंकि देखिए, तोमा प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल अब प्रभु के साथ रहा। उसने जो भी चमत्कार दिखाए, ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य दिखाए, वो सबको देखा, अपने आंखों से देखा। जब प्रभु ने लाजर को जिंदा किया, जो मरकर सड़ गया था, 4 दिन का जो मुर्दा था, उसको जिंदा किया। जब अंधे के आंखों परमेश्वर प्रभु ने खोल दी थी। 5,000 लोगों को एक बार उन्होंने सिर्फ 2 मछली 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को थोमा ने देखा था। और उतना ही नहीं, ऐसी ऐसे बातों को, ऐसी शिक्षा को थोमा ने सुना। ऐसी बातें जो कभी भी कोई व्यक्ति इस संसार में, इस मानव इतिहास में नहीं कहा। ऐसी सच्चाइयों को, ऐसी बातों को थोमा ने सुना। प्रभु के साथ दिन रात उठता बैठता, चलता फिरता, अद्भुत कार्यों को देखता, प्रभु की उपस्थिति में रहता था। 3.5 साल तक समय बिताया, और अपने पूरे हृदय से उसने विश्वास भी किया कि यीशु ही मसीहा है, हमें छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता, परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का एकमात्र पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु वही मसीहा है। हमें रोमी सरकार से, इस संसार से, इस साम्राज्य से, हमारी पीड़ा से ये हमें छुटकारा देने वाला है। पूरे अपने हृदय से इसने विश्वास किया। लेकिन अंत में क्या हुआ? अब ये देखता है क्या हो गया। ये हमारा लीडर एक मुजरिम की तरह क्रूस पे मर गया। मुजरिम को, चोर को, डाकुओं को, बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों को जहां पे लटकाना चाहिए, वहां पर अब हमारा लीडर लटका हुआ है, और वहां पर मर भी गया। ये फरीसी, सदुकी, ये सब लोग, यहूदी लोग, शास्त्री लोग उसको पकड़वा दिए, उसको मार भी डाले, कामयाब हो गए ये लोग। और
सब कुछ खत्म हो गया, मतलब गेम ओवर, है ना, चैप्टर क्लोज, दुकान बंद हो गई, बोरिया बिस्तर लो, चलो अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रह गया। शायद शायद ये निराश था, उदासी में था, हो सकता है ना। और एक बात, शायद यह डरा हुआ भी था, है ना, डरा हुआ भी था। सारे लोग एक जगह थे, 10 लोग, और ये कहीं पर छिप के बैठा है, हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि अब ये यहूदी तो हमारे लीडर को, हमारे प्रभु को पकड़ पकड़ लिए, सूली पर चढ़ा दिए, मार भी डाले। अब हो सकता है हमारी बारी है, एक एक को चुन चुन कर, देख देख कर, अब एक एक चेले को अब ये मारने वाले हैं, अब हमें भी नहीं छोड़ेंगे अब ये। और इसलिए हम देखते हैं कि वचन में वो लोग डरे हुए थे। कहां पर? यहाँ 19 में हम देखते हैं, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, है ना, वे डर के मारे बंद थे। और हो सकता है शायद तोमा डरा हुआ था और ये उनके साथ नहीं था। तीसरी बात, शायद तोमा बहुत दुख में भी था, दुख में था। क्यों? सब कुछ लूट गया, जो उम्मीदें थी, हमारी जो उम्मीदें थी प्रभु यीशु मसीह पर, हमें छुटकारा मिलेगा, हमें रोमी सरकार से स्वतंत्रता मिलेगी, हमें आजादी मिलेगी, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, कितनी उम्मीदें, कितने भरोसे, कितने विश्वास, कितना सब कुछ उन्होंने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पर रखा था, आज सब कुछ लुट गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ खो गया, आज कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा है। दुखी, और अपने आप को पूरी तरह वो अकेला कर चुका था। सोच रहा था कि अब क्या करे, करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहां जाए, किसको मुंह दिखाए, समाज में हमारी इज्जत नहीं है, कहां पर कौन हमारी बात सुनेगा, कौन अभी हमें नौकरी पर रखेगा, कहां पर हम जाए, क्या कमाए, कैसे हमारा गुजारा करें, हम क्या करें, हम जाए भी तो कहां जाए। और साथ ही साथ जब इस दुख में वो था, तो हो सकता है कि उसके मन में कितने संदेह, कितने शक उत्पन्न हो रहे थे, कितना उसको प्रभु यीशु मसीह की कही हुई हर बात पे कितना उसको संदेह हो रहा था। सुन के देखिए, कितना वो शक कर रहा था, कितना उसको संदेह हो रहा था। पता है हम इससे क्या सीख सकते हैं? जब कोई भी दुख में अकेला होता है, दुख में अकेलापन अक्सर संदेह को उत्पन्न करता है। दुख में अकेलापन अक्सर संदेह को बढ़ाता है, उत्पन्न करता है। और साथ ही साथ इसलिए इसलिए ये जरूरी है कि विश्वासियों को संगति में रहना जरूरी है। जब हम संगति से दूर होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अनुभव करने से चूक सकते हैं। संगति से दूर, संगति के लोगों के, विश्वासियों से दूर जब हम होते हैं ना, जैसा तोमा अब अकेला है, अपने आप को आइसोलेट कर दिया, अपने आप को अकेला कर लिया, दूर कर लिया, और तभी प्रभु यीशु मसीह आ गया। हो सकता है कि हमारे जीवन में आज हम विश्वासियों के बीच में से, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, विश्वासियों के बीच में, जहां प्रभु ने कहा कि जहां पर 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, उनके बीच में मैं होता हूं। कलीसिया के बीच में वो गवाह बनकर हमारे बीच में जब वो उपस्थित रहता है, संगति के बीच में, विश्वासियों के बीच में ही हम प्रभु की उपस्थिति को हम और भी अच्छी तरह अनुभव कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले में प्रभु नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल 2 या 3 लोग इकट्ठा होते तभी प्रभु होता है, नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, वो हमारे साथ भी रहता है। लेकिन विश्वासियों के बीच हम और भी अधिक रूप से प्रभु की उपस्थिति को हम
उसके वचन के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, वचन के प्रचार के द्वारा, लोगों की संगति के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम और भी अच्छी तरह हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए पुनरुत्थान का अनुभव सबसे अच्छा, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति या पुनरुत्थान का अनुभव सबसे अच्छा संगति में होता है, अकेले में नहीं, संगति में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है पता है? 25 में ऐसा कहता है, जब और चेले उससे कहने लगे, जो 10 चेले थे ना, 10 चेले उससे कहने लगे, क्या कहने लगे पता है? हमने प्रभु को देखा है। ए तोमा, हमने प्रभु को देखा है, पता है? प्रभु आए थे यहां पर, जब तू नहीं था हमारे बीच में ना, हमने प्रभु को देखा है। लेकिन तोमा क्या कहता है देखो, तब उसने उनसे कहा, क्या कहा? बहुत गंभीर बात उसने कही। क्या कहा? जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, और उतना ही नहीं, कीलों के छेद भी नहीं देखेगा, लेकिन और भी क्या कह रहा है? उन कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। सिर्फ देखने से उसको तसल्ली नहीं होगी अभी, है ना? उन छेद में उंगली डालने तक उसको यह विश्वास नहीं होगा कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह है। तब तक कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं करूंगा मैं। तो किस चीज की मांग कर रहा है यहां पर तोमा? सबूत। मुझे क्या चाहिए? मुझे सबूत चाहिए, मुझे ठोस सबूत चाहिए। ठोस सबूत की वह मांग कर रहा है, मतलब मैं जब तक ना देखूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखो उसके जो शब्द है यहां पर, उसकी जो बात है यहां पर, यह शब्द संदेह से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ संदेह नहीं, संदेह से ज्यादा है, बल्कि ये तो एक टूटी हुई उम्मीद से घायल हुआ जो दिल है ना, वहां से उत्पन्न हो रही बातें। क्यों? क्योंकि जिस मसीह पर इसने विश्वास किया, जो मसीहा पर इसने विश्वास किया, वो मर गया, वो मर गया। जो बड़ी बड़ी बातें बोली, बहुत बहुत वादे किए, बहुत बहुत प्रतिज्ञाएं की, वो मर गया। कहाँ है वो? और इसीलिए अब संदेह हो रहा है, संदेह हो रहा है। देखिए, संदेह करने से कोई गलत बात नहीं है, संदेह करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु पता है गलत बात क्या है? पता है, तोमा जब कहा कि जब तक मैं उसकी छेद में, चाहे वो हाथों में हो या पंजर में, जब तक उंगली रखकर मैं नहीं देखूंगा, तो वो क्या कर रहा था? वो संदेह कर रहा था, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तोमा ने कहा। लेकिन पता है, संदेह करना, जैसा मैंने बताया, ये कोई गलत बात नहीं है, संदेह करना गलत बात नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर पता है क्या गलत बात है? संदेह विश्वास का विरोधी नहीं है। डाउट, जब हमको डाउट होता है, शक होता है, ये विश्वास का विरोधी नहीं है, परंतु अविश्वास विश्वास का विरोधी है। समझ में आ रही बात? किसी को संदेह हो सकता है, क्या ये बात सच है या गलत है? क्या ये कह रहे हैं ये सही है या गलत है? इस पर शक करना, संदेह करना, एक बात पर संदेह करना, यह कोई गलत बात नहीं है। संदेह विश्वास का विरोधी नहीं है, लेकिन पता है, अविश्वास, अविश्वास विश्वास का विरोधी है। अनबिलीफ, ठीक है? अविश्वासी होना, जानकर भी विश्वास नहीं करना, पता होने पर भी विश्वास नहीं करना, ये जो अविश्वास है ना, ये है विश्वास का विरोध। और ये बात हमको समझना जरूरी है। देखिए, संदेह हमारे जीवन में, हमारे मनों में कई बार हमको वो संदेह होता है, कई बार शक होता है। ये संदेह एक ब्रिज की तरह, एक पुल कहते हैं ना, एक ब्रिज की तरह हमारे जीवन में काम कर सकता है। कैसे? संदेह एक पुल हो सकता है अगर यह हमें सत्य की खोज की ओर ले जाए। संदेह एक ब्रिज बन सकता है जहां पर हम उस संदेह के माध्यम से
सत्य की खोज हम करें, सत्य की और हम देखें और सत्य को हम जानें। परमेश्वर कभी भी संदेह अगर है हमारे जीवन में तो हमको तिरस्कार नहीं करता है, बल्कि वो आमंत्रित करता है। तुम्हारे मन में संदेह है तो आओ मेरे पास, उस संदेह को मैं मिटाऊंगा, उस संदेह को मैं निकाल दूंगा। जितने भी संदेह आपके जीवन में है आप लेकर आओ। ठीक है, कई कई लोगों को मैंने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में संदेह होता है, लेकिन वही संदेह उनको सच्चाई तक भी ले जाता है जब वो खोज करते हैं, जब वो खोज करते हैं। लेकिन खोज करने के बाद भी अगर तुमने विश्वास नहीं किया तो वो तुम्हारा अविश्वास है ना, वो विश्वास का विरोधी है। देखिए, प्रभु ईमानदार प्रश्नों से नाराज नहीं होता। अगर कोई ईमानदारी हृदय के साथ अगर कोई प्रश्न भी पूछता है प्रभु के आगे तो उससे नाराज नहीं होता है, और प्रभु उनको आमंत्रित करता है, बुलाता है, आओ तुम्हारे जो भी प्रश्न है लेकर आओ। इस वचन में, बाइबल में जिंदगी के हर प्रश्न का जवाब तुमको मिलेगा, तुम्हारे जीवन का मकसद मिलेगा, तुम क्यों पैदा हुए, परमेश्वर ने इस सृष्टि को क्यों बनाया, और आज मनुष्य उसकी आत्मिक दशा क्या है, वो कैसे उद्धार पा सकता है, वो कैसे सच्चे परमेश्वर को जान सकता है। उसके जीवन के हर पहलू, हर समस्या, हर दिक्कतें, हर परेशानी, और सबसे बढ़कर पाप से वो उद्धार पाने के लिए परमेश्वर उसके जीवन में क्या कर सकता है, उसने क्या किया है, वो सारी बातें पवित्र शास्त्र में, इस पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने हमको दी है। संदेह के साथ आओ, इस बाइबल को पढ़ो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके संदेह परमेश्वर की सच्चाई के और आपको ले जाएगी। ठीक है, क्या सीख सकते हैं हम? विश्वास हमेशा देखने से ही शुरू नहीं होता। ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रश्नों का उपयोग करके हमें अपने करीब ला सकता है। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, उसके बाद 26 में हम पढ़ सकते हैं क्या हुआ। 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह पहली बार प्रकट हुए। 10 चेले थे, थोमा नहीं था। थोमा ने ये वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, तूने क्या देखा, सब बकवास है, मैं जब तक उसकी उंगली में, उसके हाथों के छेद में जब तक उंगली ना रखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। सारी बातें होने के बाद अब क्या हो गया, 8 दिन के बाद, 8 दिन बीत गए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। 8 डेज। सोच के देखिए कि 8 दिन तक प्रभु ने इंतजार क्यों किया। अगर चाहे तो प्रभु दूसरे दिन या उसी वक्त भी थोमा के आगे प्रकट हो सकता था, जिस वक्त थोमा ये सारी बातें कह रहा था, चैलेंज करके पूछ रहा था, है ना। क्यों प्रभु ने 8 दिन तक रुका? क्यों 8 दिन का समय प्रभु ने लिया? सोच के देखिए कि उन 8 दिनों में क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। एक एक दिन जैसे जैसे बीत रहा था, अब तोमा उसके मन में और भी संदेह दृढ़ हो रहा था, है ना। विश्वास नहीं, संदेह दृढ़ हो रहा था। सोच के देखिए कि उन 8 दिनों में तोमा ने अपना समय कैसे बिताया होगा, कितना और निराश हो गया होगा। लोग कह रहे हैं कि प्रभु हमको दिखाई दिया, 10 चेले भी कह रहे हैं कि हमको, हाँ प्रभु हमको दिखाई दिया, लेकिन अभी तक प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हुए। तोमा को अभी तक दिखाई नहीं दिया, तोमा अभी तक उनको देखा नहीं। 8 दिन तोमा बिताए, फिर वो अकेला ही होगा, कहां कहां गया होगा, कहां कहां समय बिताया होगा, हमको पता नहीं। वचन हमको ये सब कुछ बातें नहीं कहता है। हो सकता है कि तोमा पतरस और यूहन्ना से कहा होगा, क्यों बेकार की बातें कर रहे थे, हाँ देखो क्या हो गया, अभी 8 दिन बीत गए, कहां है प्रभु, कहां है।
बड़ी बड़ी बातें तो तुमने की, हमने ये देखा, हमने वो देखा, प्रभु के हम प्रभु ने हमसे बातें की, हम बहुत खुश हो गए। कहाँ है? सब हवा में बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग किसी भूत प्रेत को देखा होगा और बोलने लगे कि प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। कहाँ है? पतरस से कहा होगा, यूहन्ना से कहा होगा, अभी कहाँ है? दिखाओ। अभी तो कोई नामो निशान नहीं है। 8 दिन बीत गए, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है अभी? है ना? देखिए, हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। कई बार 8 दिन नहीं, हम लोग 8 मिनट भी इंतजार करना हमको पसंद नहीं आता है ना? इंतजार करना सबसे कठिन काम है। इंतजार करना सबसे कठिन काम है। जब परमेश्वर अपना जवाब देने में देर करता है ना, तब हमको क्या लगता है पता है? कहाँ है परमेश्वर? कहाँ है उसके वादे? कहाँ है उसकी प्रतिज्ञा? क्या है? कहाँ है प्रभु जी? तू कहाँ है? क्या चल रहा है मेरे जीवन में? क्या हो रहा है? मेरी प्रार्थना तो क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों इतनी देरी लग रही है? क्यों कुछ नहीं हो रहा है? इतने दिनों से, इतने महीनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इतना मैं सब कुछ कर रहा हूं, संगति में आता हूं, वचन को पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन प्रभु जी फिर क्या हो रहा है? कितना इंतजार करूं मैं? इंतजार इंतजार इंतजार, ये बड़ा बड़ा कठिन काम है। देखो, हमको कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है, लेकिन पता है, इंतजार हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे दिल की सच्ची स्थिति को प्रकट करता है कि हम कैसे विश्वासी हैं, हमारा विश्वास कितना सच्चा है। जब इंतजार की घड़ी होती है ना, वो इंतजार का समय होता है ना, तभी पता चलता है, तभी हमको पता चलता है। ये हमारे विश्वास को दर्शाता है कि क्या हम सच्चे विश्वासी हैं। ठीक है? और 8 दिन के बाद अब क्या हुआ? 8 दिन के बाद अब तोमा फिर से एक बार सारे चेलों के साथ आ गया। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और अब तोमा उनके साथ था और अभी भी द्वार बंद थे। ठीक है? अभी भी डर रहे थे, अभी भी द्वार बंद थे। सब दरवाजे बंद करके ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। तो क्या हुआ देखो, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और तोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, फिर से वही बात, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि उस वक्त उनको शांति की सख्त जरूरत थी। सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत थी तो उनको उस वक्त प्रभु की शांति की जरूरत थी, क्योंकि वो हैरान थे, बेचैन थे, डरे हुए थे। और पता है तोमा ने क्या कहा था? शिष्यों से क्या कहा था? जब तक उसके हाथों में मैं उंगली, उसके छेद जहां पर उसके कीले ठोके गए थे, वो हाथों के छेदों में उंगली डालकर मैं नहीं देखूं, उसके पंजर में मैं उंगली डालकर ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इन्हीं बातों को एग्जैक्टली प्रभु अब आते और 27 में हम क्या देख पाते? तब उसने तोमा से कहा, तोमा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। क्या प्रभु ने डांटा उसको? नहीं। संदेह करने से प्रभु हमको डांटता नहीं, प्रभु हमसे नफरत नहीं करता, प्रभु हमसे नाराज नहीं होता है। संदेह करने से, मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होता है, लेकिन अविश्वास करने से कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई उद्धार नहीं पा सकता। अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। मैं कह रहा हूं, अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। और प्रभु यही कहता है। प्रभु था क्या उस दिन? प्रभु उनके बीच में था जब तोमा ने यह बात कही? लेकिन नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु ने सबसे पहली बात, तुम्हें शांति मिले, ये सबसे पहली बात कहने के बाद डायरेक्टली अब तोमा से बात कर रहा है ना? सीधे सीधे तोमा से बात कर रहा है और कह रहा है कि जो बात तूने कही थी ना तोमा, मैं नहीं था वहां पर, लेकिन मुझे पता है, मैं जानता हूं।
क्योंकि मैं इस संसार को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे हृदय के हर सोच और विचारों को जानने वाला, मैं तेरा उद्धार करता परमेश्वर, केवल मैं ही हूं जो तू हर बात सोचता है, बोलता है। तेरी जबान पर आने से पहले, तेरे मन में आने से पहले उन सोच और विचारों को मैं जानता हूं, तेरे हर संदेह को मैं जानता हूं, तेरी हर चिंता को मैं जानता हूं। जिन बातों से तू संघर्ष कर रहा है मैं जानता हूं। प्रभु यही बात थोमा से कहा। इसलिए ना, आज एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानता है। हमारे सोच और विचारों को, हमारी चिंताओं को, हमारे संघर्ष को, हमारे संदेहों को और हमारे इरादों को भी। किस इरादे से हम क्या करते हैं, किस इरादे से हम प्रभु के पीछे चलते हैं, सब कुछ प्रभु जानता है। उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। और ऐसा प्रभु कहने के बाद, तोमा से ऐसा कहने के बाद, पता है अब तोमा की प्रतिक्रिया क्या है? हाउ डिड थॉमस रेस्पॉन्ड? तोमा ने क्या कहा? अब कुछ कहने के लिए नहीं था, सिर्फ एक ही बात। वो अपने घुटनों पे गिरा और कहा, तोमा यह सुनकर उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। बस दो ही बात, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। पता है ये नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण, नए नियम की सबसे महान और सबसे गहरी घोषणा है। ये सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा नए नियम है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सुन रहे आप? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अब तोमा का संदेह आराधना में बदल गया। अब तोमा का संदेह विश्वास में बदल गया। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए और मरियम मगदलिनी को प्रकट हुए, पता है उसने क्या कहा देखते ही? अगर आपको याद है तो मरियम मगदलिनी ने देखते ही, प्रभु को देखते ही कहा कि हे रबी, हे रबी या हे रुबानी। तोमा ऐसा नहीं कहा। तोमा ना तो हे रब्बी, हे गुरु, हे उपदेशक, हे मसीह, ये भी नहीं कहा। पता है तोमा ने क्या कहा? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो यहां पर यह घोषणा प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व की पुष्टि करती है। उसने प्रभु यीशु मसीह को हे मेरे परमेश्वर कह के जो कहा है, ये जो घोषणा उसने की है, प्रभु यीशु मसीह, जहां अभी तक हम त्रिएकता के बारे में, त्रित्व के बारे में जहां पर हम पढ़े थे, हमने देखा था कि परमेश्वर एक है लेकिन तीन व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पुत्र के ईश्वरत्व को घोषित करते हुए यह वचन हमको सिखाता है और उसकी पुष्टि करता है। तोमा ने जिस तरह से जवाब दिया, हे प्रभु के जिस तरह से जवाब दिया, उससे पता चलता है कि सच्चा विश्वास, पता है सच्चा विश्वास सिर्फ जानकारी में नहीं है। तुम अगर जानते हो उसमें सच्चा विश्वास नहीं होता है, जानने से सच्चा विश्वास नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के प्रभुत्व के प्रति व्यक्तिगत समर्पण है। जब उसने कहा हे मेरे प्रभु, मतलब प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने राजा, अपने स्वामी की तरह उसको ग्रहण कर रहा है। पता है यहां पर यह कहानी समाप्त नहीं होती। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। यहां पर समाप्त नहीं होती। पता है यहां पर भविष्य में विश्वास करने वालों के लिए एक ऐसा आशीष वहां पर प्रभु ने बोला है, कहा है। लास्ट वर्ड्स हम देखेंगे 29 में। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कौन है धन्य? जो बिना देखे विश्वास किया। कौन है धन्य? आज आप और मैं, जो आज बिना देख के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। भविष्य के विश्वासियों के लिए प्रभु ने एक आशीष वचन को वहां पर कहा, और वो
धन्य लोग कौन है? वो आज हम हैं, जो बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। इसीलिए पतरस की पहली पत्री में पतरस भी ऐसा कहता है कि उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आज हम बिन देखे प्रभु से प्रेम करते हैं, बिना देखे हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, और उसी के कारण आज हम आनंदित हैं, हम मगन हैं, चाहे हमारे जीवन में क्लेश दुख दर्द क्यों ना हो, और वो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। और एक दिन हम अपने आत्माओं का उद्धार पूर्ण रीति से हम प्राप्त करेंगे। देखिए, अगर ये पुनरुत्थान सच ना होता तो जो चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो कभी भी अपने प्राण को बलिदान नहीं करते। कौन अपने प्राण को शहीद कर देगा अगर पुनरुत्थान झूठ है? पुनरुत्थान कभी हुआ ही नहीं है, जैसे कि कई लोग विश्वास करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ ही नहीं है। लेकिन आज हम जानते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, वो जिंदा है, वो जीवित है। ये एक ऐतिहासिक घटना है जिसके सबूत आज हमारे पास है। चश्मदीद गवाहों के सबूत आज हमारे पास है, जिन्होंने खुद देखा और लिखा भी है। अगर ये सच नहीं होता तो भले ही कौन अपने प्राण को त्याग करे, कौन झूठ के लिए मर जाएगा? कोई नहीं मरेगा। क्या आप मरेंगे? क्या मैं मरूंगा किसी झूठ के लिए? लेकिन ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भी चला वो शहीद हो गया। वो मरने के लिए भी तैयार था, उसको ऐसा भयानक रूप से भी उसकी हत्या की गई, लेकिन फिर भी उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। कई ऐसे शहीदों को हम देख पाते हैं इतिहास में, और आज तक भी हम इस 21वीं सदी में भी हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग शहीद हो रहे हैं। पता है, ये तोमा इतिहास इसका गवाह है। तोमा जो एक वक्त संदेह करता था, और इस चेले को पता है, संदेह करने वाला चेला भी कहते हैं, डाउटिंग थॉमस इसको कहते हैं। ईसवी सदी में 52, ठीक है, 52 ईसवी सदी में 52 एडी में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, पता है थोमा कहां पर गया था? इंडिया में, ठीक है। तोमा हमारे देश को यरूशलेम से लेकर भारत तक एक सच्चाई को लेकर, उस सुसमाचार के उस कथा को, उस सच्चाई को लेकर इतनी दूर भारत तक पहुंचा तोमा सुसमाचार को प्रचार करने। अगर पुनरुत्थान सच नहीं होता तो क्यों जाएगा तोमा? क्यों अपने प्राण की हानि उठाएगा वो? और पता है, वो केरल में आया था, इंडिया में केरल में आया, और वहां पर सुसमाचार सुनाया, और वहां पर कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उतना ही नहीं, पता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शहीद भी हो गया था। इतिहास कहता है कि एक वक्त तोमा एक गुफा में प्रार्थना कर रहा था, और उस पर हमला हुआ, भाले से पीछे से उसको मारा गया, और उसी गुफा में वो शहीद हो गया। और आज के दिन चेन्नई में, ठीक है, वो केरला से चेन्नई से और कहीं साउथ इंडिया में बहुत सारे जगह पर वो सुसमाचार प्रचार के लिए गया था, और अंत में चेन्नई में मैलापुर कह के एक जगह है, ठीक है, वहां पर आज भी अगर आप जाओगे तो सेंट थॉमस माउंट जिसको कहते हैं, वहां पर तोमा की समाधि है, ठीक है, जो हम इस फोटो में भी हम देख पाते हैं, द टूम्ब ऑफ सेंट थॉमस, ठीक है, जहां पर हम देख पाते हैं माई लॉर्ड एंड माई गॉड, जो घोषणा उसने की, वही उन बातों को यहाँ पर रखा है। ये जो पुतला है वहां पर, वो तो पुतला है, उसको देखकर तोमा नहीं समझना, ठीक है, वो तोमा नहीं है। तोमा का जो शरीर है शायद कहीं नीचे गड़ा हुआ है, वो बस वहां पर दिखाने के लिए वहां पर वैसे वैसे रखा है, ठीक है।
सोच के देखिए कि क्यों, अगर पुनरुत्थान सच नहीं है तो हर चेला, हर कोई, हर प्रभु का सच्चा विश्वासी अपने प्राण को देने के लिए भी तैयार होता है। आखिरी एक वचन आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों का 15 में, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सबसे अभागे हैं, सबसे नालायक है हम लोग, हम सबसे, मैं कह रहा हूं, बेकार व्यक्ति है अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होता। हमारा विश्वास करना बेकार है, आपका यहां आना, मेरा प्रचार करना, विश्व समाचार करना, मैं कह रहा हूं सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। क्यों हम अपना धन दौलत हम यहां पर लगाए, क्यों अपना समय लगाए, क्यों हम प्रभु के पीछे चले, क्यों हम इतनी बाइबल पढ़े, क्यों प्रार्थना करें, क्यों प्रचार करें, क्यों मेहनत करें, क्यों सब कुछ छोड़कर, संसार के हर सुख सुविधा को छोड़कर क्यों हम प्रभु के पीछे चले? अगर प्रभु जीवित नहीं है आज के दिन तो ये सब कुछ बेकार है, हमारा विश्वास भी बेकार है। पौलुस यही कहता है, यही कहता है। लेकिन आज पता है अच्छी खबर क्या है? व्हाट इज द गुड न्यूज टुडे? वचन कहता है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रभु आज सचमुच मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ है। आज वो जिंदा है, आज वो जीवित है। हमारा खुदा मरा हुआ नहीं है। बाइबल का परमेश्वर आज प्रार्थना को सुनने वाला, जवाब देने वाला, हमसे बातें करने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बदलाने वाला, वो आज जीवित है, वो आज जीवित है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो इस संसार में पैदा हुआ हर पापी व्यक्ति वो भी आज मरा हुआ है, मृत्यु की दशा में है। हर पापी व्यक्ति अपने अपराधों के कारण परमेश्वर से दूर है और वचन कहता है कि हम अपने अपराधों के कारण आज हम मरे हुए हैं। और द गुड न्यूज, जो अच्छी खबर यह है कि आज हम जीवित हो सकते हैं। जैसा परमेश्वर ने मसीह को जीवित किया है, जिलाया है, वैसे आज भी हम अपने पापों में रहकर जो हम मरे हुए दशा में है वहां से हम नया जन्म पा सकते हैं। वहां से परमेश्वर हमको जीवित कर सकता है यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, यदि हम मन फिराए, अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करें और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो प्रभु हमको जीवित करेगा। हमारे पाप और अपराधों के उस दशा से, उस मरी हुई दशा से प्रभु आज हमको जीवित करेगा। लेकिन बात यह है कि क्या आज आप थोमा की तरह क्या आपकी प्रतिक्रिया थोमा की तरह होगी? क्या आप कहेंगे प्रभु के पास आकर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु? क्या यीशु को आज अपना प्रभु मानकर, अपना स्वामी मानकर, जिंदगी का, जीवन का मकसद मानकर, अपने जीवन का स्वामी प्रभु परमेश्वर मानकर क्या स्वीकार करेंगे? क्या तोमा की तरह हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर आप कहेंगे? संदेह से आज स्वीकार की ओर आप बढ़ेंगे? प्रभु को स्वीकार करेंगे आपके जीवन में? एक ही जीवन, एक ही लाइफ, हम एक ही बार यहां पर आएंगे और एक ही बार मरेंगे। क्या करेंगे इस समय में जो प्रभु ने आज हमको दिया है? हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन से जो प्रभु ने आज हमको दिया है? कितने दिन रहेंगे यहां पर? कितना पैसा कमाएंगे, कितना धन कमाएंगे, कितने ऐश और आराम का जीवन जिएंगे, कितने सुख सुविधाओं को अनुभव करेंगे? लेकिन अंत में अगर प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर नहीं, हम उसकी संतान नहीं, हम उसके सच्चे विश्वासी नहीं है, उसके चेले नहीं है, तो क्या होगा? सब कुछ कमा कर भी अगर हम अपनी आत्मा को खो लें तो क्या फायदा होगा? क्या हम तोमा की तरह प्रभु की ओर मुड़कर क्या आज हम अपना जीवन उसको अर्पित करें? क्या उसके पीछे हम चले और कहे कि प्रभु जी
तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा हूँ। आजा मेरे जीवन में, ये जीवन जो भी बचा कुचा है वो तेरा है।